चलिए सुनिए। ब्लैंक शीट ओपन करिए। ब्लैंक शीट ओपन करिए। ठीक है। यहां पर आपके पास डेवलपर टैब आ रहा होगा। इसमें जाइए। मिला। डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक करके आ रहा होगा आपके पास। इस पे क्लिक करिए। मिला। चलूं। सुनिए आप। सुनिए। यहां पर सबसे ऊपर आपके पास लिख कर आ रहा होगा इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करिए। इंसर्ट पे क्लिक करिए। और यहां पर आपके पास आ रहा होगा मॉड्यूल। मॉड्यूल पे क्लिक करिए। हो गया। डेवलपर पे जाइए, वहां पर कॉर्नर पर डेवलपर नहीं आ रहा। जिन लोगों के पास डेवलपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आप क्लास ही नहीं देखते हो रिकॉर्डिंग की। सिंपल। पता है मुझे भाई। फाइल्स पे जाइए। जिन लोगों के पास डेवलपर मोड नहीं आ रहा है, फाइल्स पे जाइए। सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे जाइए। मिला। ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जाइए। कस्टमाइज रिबन में मेन टैब्स के अंदर यहां पर डेवलपर आ रहा होगा। इस डेवलपर को टिक करिए और ओके करिए। हो गया। ओके करिए। यहां पर आपके पास डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक करिए। किया। आपके पास एक विंडो आई होगी कुछ ऐसी। यहां पर इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा और यहां पर मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा होगा। मिला। भाई ब्लैंक विंडो आ रही है यहां पे आपके पास। यहां पर इंसर्ट का ऑप्शन है और यहां पर मॉड्यूल का ऑप्शन है। और यहां पर ब्लैंक विंडो कुछ ऐसी आ गई होगी आप लोगों के पास। सही है। अब लास्ट क्लास में आप लोगों ने नहीं देखी, बहुत बढ़िया। पर आगे चलेंगे हम। एक सेकंड रुकिएगा। जिन लोगों ने लिख लिया था दोबारा लिख लो। एक साथ ही हो जाएगा आप लोगों का भी। मैंने कोड लिखवाया था आप लोगों को इसका। एक सेकंड। लास्ट क्लास में हमने ये वाला कोड लिखा था शायद, आई थिंक आप लोग आए भी नहीं थे। ये वाला कोड लिखिए। ये वाला कोड लिखिए। करिए। ऐसे ही लिखिएगा, फिर रन करना बताता हूँ रन कैसे।
देख लिया। लिख लिया। चलिए देखिए, आपने ये कोड लिखा होगा, ये लिख रहे हो? लिख लो। आप लोगों को बजा रही है? हेलो। Yes, sir। ठीक है। हो गया? या बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। लिख लिया? ये रह गया अभी भी? चलो समझे? देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था वीबीए। ठीक है? वीबीए का मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब वीबीए में आपको याद क्या रखना है कि भाई हम लोग ऑटोमेशन करते हैं इसके अंदर। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी फॉर्म वगैरह बनाना है या फिर कुछ भी काम करना है, जो आप कोडिंग के थ्रू, वो कहां राइट करेगा? एक्सेल के अंदर। भाई आपको अगर कोई फॉर्म बनाना है या फिर कोई भी काम करना है जो रिपीटेडली करना है, तो बेसिकली आप क्या करते हो? उसकी कोडिंग करते हो। तो कोडिंग, ये जो आप देख रहे हो, ये एक एक्सेल के अंदर कोडिंग की गई है। और इसके अंदर लिखा क्या है, आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। समझाता हूं। देखो,
रन भी कैसे करेंगे फिर वो भी बताता हूं। देखो इस कोड से होगा क्या, सबसे पहली जो लाइन आपके पास लिखी है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। एक्टिव सेल क्या होता है, एक्सेल के अंदर जहां पर भी आपने क्लिक करके रखा हुआ होता है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। तो इस लाइन से हो क्या रहा है कि जो भी एक्टिव सेल है उसके अंदर एक वैल्यू आपको रखनी है जो भी आप यहां लिख रहे हो। फिर आपने फिर वही कहा कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, फिर आपने चेंज कर दी वैल्यू 50 कर दिया। अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि यहां पर क्या हो रहा होगा, B5 का मतलब बी कॉलम फिफ्थ रो, तो उसमें क्या वैल्यू जा रही है 70। ये भी समझ में आ रहा होगा फिर, C1 से लेकर C10 तक अमन फिल हो रहा होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है सेल्स 2,4। ये 2,4 का मतलब होता है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। उस पर आप क्या लिख रहे हो 3+3। तो जो भी इसका आउटपुट होगा वो आपके सेकंड रो और फोर्थ कॉलम जो भी है आपके पास, जैसे सेकंड रो तो ये है और फोर्थ कॉलम ये है, तो यहां पर आपके पास 3+3 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद रेंज A1 डॉट वैल्यू, भाई आप रेंज के थ्रू भी वैल्यू को डेटा फिल कर सकते हो, और कहां फिल कर रहे हो A1 पर। इसी तरह A1 से लेकर A10 तक की वैल्यू आप फिल कर रहे हो। अब ये रन कैसे होगा, देखो ये जो आपने कोड लिखा है ये रन कैसे करते हैं, ऊपर की तरफ आपके पास एक ग्रीन कलर का बटन आ रहा होगा यहां पर, दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा है इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहां पर वो सारा का सारा काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। लीजिए मैडम। इसमें ऑलरेडी मिलेगा, आपको इंस्टॉल नहीं करना, एनाकोंडा इसमें मिलता ही है। चल गया। मैनुअली और इसमें फर्क है। कब तक लिखोगे आई एम हियर आई एम हियर आई एम हियर 50 बार, एक बार। चलो क्लियर हुआ इतना, यहां तक कोई डाउट। ये ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है ऊपर, हाँ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आपने गलत लिखा है ना सर इसमें। हाँ तो गलत लिखा है ना आपने, कोड देखो मेरा क्या लिखा है आपने, एक सेकंड में दिखा रहा हूं। अगर आपके देखो ये चलेगा तभी जब आपका पूरा कोड सही होगा, एरर होगी नहीं चलने वाला। एक्टिवेट सेल नहीं है सर, एक्टिव सेल है। यहाँ आउटपुट चेक करो ना, आ तो गया। आधी आधी स्क्रीन पे रखो, आधी आधी स्क्रीन कर लेना, इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, अरे भी बहुत कुछ है भाई। ब्रैकेट कहाँ है यहाँ पे, एरर दे रहा है। रेंज A1 कौन सा वर्जन है ये?
एक्सेल का कौन सा वर्जन है? पर लेटेस्ट वर्जन ही था। लेटेस्ट वर्जन है। सपोर्ट नहीं कर रहा होगा आपके, सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके अंदर, सपोर्ट नहीं कर रहा आपके में। कोड सही है, कोड में गलती नहीं है। कोड में गलती नहीं है, कोड सही है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई नहीं, कुछ नहीं, इन सब में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, बता रहा हूँ इसके बारे में। सुनिए, चल गया? सुनिए अब, ये जो आप देखो, सुनो, ये जो आप इतना कोड देख रहे हो, ये कोड अलग अलग तो लिखा है, पर सबका काम एक ही है कि भाई आप किसी भी इनमें से किसी भी एक तरीके से एक्सेल के अंदर डेटा को कैसे राइट कर सकते हो। तो और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो आपका ये वाला यूज किया जाता है, सेल्स वाला, क्योंकि इसके अंदर यहां पर भी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू है और यहां पर भी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू है। बाकी सब में आप देखोगे तो बी सी ए हमें ही लिखना पड़ेगा, पर इसके अंदर दोनों ही डेटा टाइप इंटीजर है। तो जो भी नंबर आप यहां लिखोगे वही रो वही कॉलम पर जाकर डेटा को राइट करेगा। सिंपल सा इसका इतना कहना है। क्लियर? चलूं आगे, नेक्स्ट समझिए। अब आपने जैसे एग्जांपल के तौर पर, अच्छा एक सेकंड, आपने जैसे पाइथन के अंदर पढ़ा होगा ना वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है ना? एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। वेरिएबल्स के बारे में आपने पढ़ा है पाइथन के अंदर, वहां पर आप डायरेक्टली x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 100 ऐसे लिख देते थे। पर यहां पर क्या है, यहां पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है डिम। कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप किससे डिक्लेयर करेंगे? डिम से। और आपको यह भी बता, हाँ बिल्कुल, डायमेंशन। और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये जो डिम नाम का वेरिएबल बना रहे हो ये किस टाइप का बनेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां पर एक लाइन लिखी हुई है ये वाली, डिम पासवर्ड, पासवर्ड एज स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। बात समझ पा रहे हो? फिर उस पासवर्ड की वैल्यू, फिर आपने एक और वेरिएबल बनाया किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू। और एक आपने एक और बनाया बर्थडे टाइप का जिसका डेटा टाइप क्या है? डेट। और डेट की वैल्यू कैसे दी जाती है? इस तरीके से। अच्छा, ये मैसेज बॉक्स क्या करेगा? जो भी काम आप यहां कर रहे हो एक मैसेज बॉक्स ओपन करेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, छोटा सा एक बॉक्स दिखाई देगा। पर ये जो लाइन है ये वाली, ये सिंगल लाइन है, तो आप एंटर करके मत लिखिएगा, सिंगल लाइन पूरी एज इट इज लिखिएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। लिखो, चला कर देखो, समझ में आएगा। एज इट इज लिखना। और मैं फिर से बोल रहा हूं ये सिंगल लाइन है भाई, मल्टी लाइन्स मत लिखना इसको। लिख कर देखो, समझ में आएगा। अच्छा, लिखेंगे कैसे? एक सेकेंड, लिखेंगे कैसे? ये जो आपका वीबीए था यहां पर एंड सब हो गया था, इसी के नीचे से आप सब लिखना स्टार्ट कर सकते हो यहीं से। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या नाम बनाया हमने, चलो मैं ही बनाता हूं। जैसे यहां पर, कहां गया, जैसे सब वेरिएबल्स एंटर करोगे तो एक लाइन आ जाएगी, दो अलग अलग मॉड्यूल्स बन जाएंगे, इसी में लिखना स्टार्ट कर सकते हो आप। लिखो, समझ में आएगा। हो गया? चल रहा है? लिखो, इसे समझ में आएगा आप लोगों को। क्या वो चल नहीं रहा? ये कहां से आ गया? इसको हटाओ।
उसी के नीचे लिखना स्टार्ट कर देना। करिए, आता हूं मैं 1 मिनट में। चला कर देगा। पाइथन से तो इजी है। पाइथन से इजी है, आगे हार्ड है। हार्ड नहीं है, पढ़ने में आसान है, बस लिखने में मुश्किल है। चला कर देखा, लिखो लिखो लिखो। इंडेंटेशन होती ही नहीं है इसके अंदर। चलो भाई, आपके टेस्ट तो चेक हो गए थे। देवराई कोई है? अविनाश? अविनाश नहीं है। हर्षित? भैया क्या लिखा है? सुशांत है क्या? क्या नाम है? सुशांत आए नहीं है। हेमंत? रोहन? अनुराग? आपकी किस चीज की क्लास है? अनुराग?
निशांत, निशांत है कोई? अंकुश, आकाश, कंप्लीट तो लिखो इसे, अभी तो एरर देगा। नीचे करना मैडम, एक लाइन में लिखनी है, मैं बोलता रहा हूँ। अरे ये लाइन मल्टी लाइंस में मत लिखिएगा, ये सिंगल लाइन है, एक साथ लिखिएगा पूरा। शिवम, प्रिंस, दीपेंद्र, विश्वास, यश, अच्छा, यश, एक सेकंड क्या एरर दे रहा है? फाइल एरर। ये सब दो बार कैसे आ गया? ये दो बार थोड़ी ना आएगा, सब एक ही बार। यश, यश कुमार ना? हाँ जी। आदित्य, आदित्य कोई है? नहीं है। महक, दीपिका, दो पेज हैं आपके। स्नेहा, दोनों है, दोनों पेज है ना आपके? ये भी आपका है? लो। सपना, यश, विनय, यश, विनय, विनय, शुभम, क्या? हाँ ऐसे ही आएगा वो। विनय, शुभम, मोहित, तीस, हर्ष नहीं है। मन्नत, मन्नत है कोई? मन्नत, पीयूष, समझ गए? पीयूष है ना? संस्कृति, संस्कृति है कोई? आस्था, पता है, पता है। निशा, निशा है कोई? सुधांशु, आपका? निशा, समीर, अमित, अमूक, अमूक नाम है, क्या नाम है? पूजा, क्या ऑटोमेशन में काम आएगा? कौन मैसेज कर रहा है? क्या मैसेज कर रहे हैं? कहां से दे दूं? हाँ तो जब आएंगे तभी तो दूंगा। 30। पूजा शर्मा है कोई? चलिए चलिए सुनिए, अरे सुनो, देखिए, अरे सुनो, आपने ये वाला कोड लिखा होगा, ठीक है? तो इसका आउटपुट आपके पास कुछ ऐसा आया होगा, एक पॉपअप विंडो आ रही होगी, बस यही है इसके अंदर, ये आउटपुट है इसका। एक्सेल फाइल देखो, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक चीज समझिए, यहां पर ये जो कोड आपने लिखा है
अगर इसको आपको एक्सेल की फाइल में राइट करना है तो फिर ये मैसेज बॉक्स हटाना पड़ेगा। ये मैसेज बॉक्स क्या करता है, एक पॉपअप विंडो ओपन करता है जिसमें वो सारा आउटपुट दिखा देता है। एक्सेल में राइट करना है तो इससे पहले जो वो आपने सेल्स वगैरह यूज किए थे वो यूज करने पड़ेंगे आपको। चले नेक्स्ट। देखो बोर हो जाओगे इससे, कर लो इसे। अच्छा, इसके बाद पाइथन में आपने इफ एल्स पढ़ा होगा, है ना? अरे सुन लो, पाइथन में जो इफ एल्स आपने पढ़ा है, यहां पर भी इफ एल्स है, बस लिखने का तरीका अलग है। कभी भी सेलेक्ट करके रन नहीं करते भाई। यहां पर क्लिक करो, अब रन करो। आ गया? सर मैंने कंट्रोल जेड कर लो। और इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एरर है, ये 2 बार नहीं लिखना है, ये 2 बार नहीं लिखते हैं। क्या आ गया? आ गया? आ तो गया, आया तो था भी, ये थोड़ा, यही तो इसका आउटपुट है। चलिए सुनिए, चलिए सुनिए। आप लोग ये वाला लिखना, ये वाला लिखना आप लोग। इसको पहले समझ लो, मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं इसके अंदर, फिर मैं समझाता हूं। चलिए सुनिए, इसको समझिए। देखो, उसी के नीचे लिखना स्टार्ट करना, और सुनो, ये इफ एल्स है, सिंपल सा इफ एल्स है। भाई आपने 2 वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के, एक्स और वाई। अब जैसे पाइथन में आपके पास एक इनपुट, इनपुट लेने के इनपुट नाम का फंक्शन होता है, यहां पर इसी को बोलते हैं बस इनपुट बॉक्स। तो ये जब आप लिखोगे, रन करोगे, तो आपसे इनपुट पूछेगा, आप इनपुट करोगे, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या एक्स इज ग्रेटर देन वाई है या नहीं। अगर है, देन क्या परफॉर्म करना है, एक मैसेज बॉक्स आया जिसमें ये दिखाई देगा। अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो फिर ये आ जाएगा। और जब वीबीए के अंदर इफ को स्टार्ट किया जाता है तो उसको एंड इफ भी करना पड़ता है। इसके क्वेश्चंस वगैरह नहीं करने हमको, जहां कहां यूज होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लिख कर देखो, समझ में आएगा कि क्या लिखा है आप लोगों ने और इससे होगा क्या। लिखो। सर वो लाइन वाला वो बताना चाहिए। क्या लाइन आई जैसे सब लिखना स्टार्ट करो, अपने आप आएगी वो। गलत लिख रहे हो ना मैडम, चेक कर लो ना क्या लिख रहे हो। डबल कोट्स की गलती है यहाँ पे, यहाँ से मैच कर लो ना, डबल कोट्स की गलती करी होगी आपने। यहाँ से मैच करो ना, देखो डबल कोट स्टार्टिंग में आपने लगाया ही नहीं है स्टार्टिंग में।
ठीक है। पूरा लिखो ना मैडम। मैडम रन क्यों कर रहे हो स्टार्टिंग में? ये इक्वल टू का साइन कहाँ से आ गया बीच में? कहाँ है? इसमें भी के अंदर कुछ भी लगा सकते हैं ना, इक्वल टू प्लस वो ऐसे हाँ, ऐसे प्रिंट होएगा ना। जो आप लिखोगे वो प्रिंट हो। के बाद टैग देना जरूरी है नहीं है नीचे। इसमें ऐसे ही लिखते रहो। हेलो